हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो भी आइडिया फिल कर रहे हैं इंडिविजुअल की, उसको किस टाइप से फिल करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इंडिविजुअल की आइडिया जो हमें फिल करनी है वो किस ऑप्शन में हम फिल करेंगे। ओके, तो आप भी अपना जहाँ से आप लॉगिन को ओपन कर सकते हैं। लॉगिन ओपन करने के बाद आपने फाइल ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, राइट, जो ऑलरेडी खुला हुआ है। ओके, तो गाइस फटाफट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ओल्ड डिजाइन 115 बीईसी क्या होता है। एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन आया था आपके पास कि अगर आप न्यू टैक्स डिजाइन में जाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो मैं इन शॉर्ट में बता दूं आपको, यहाँ पे अप टू 2.5 लाख तक मिल है और 2.5 से 5 लाख तक 5% एंड 5 लाख से 7। आप देख सकते हैं, ये मैं रिपीट कैसे करूँ, यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो लूप होल्स है उसमें ये है कि ये जो अगर आप न्यू टैक्स डिजाइन सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सारे जो डिडक्शन है, जितने भी टाइप के डिडक्शन, इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का, वो भी नहीं मिलता। बट जैसा हमने एक्सपीरियंस देखा है कि जिनकी सैलरी एटलीस्ट 6 to 7 लाख से कम है तो वो ओल्ड टैक्स में जाएं। बट फिर भी आप एक बार कंपैरिजन कर ले, फिर आप दोनों में से कोई सेलेक्ट करें। बट हमारे हिसाब से, मतलब हमने जो एक्सपीरियंस देखा है, जो हमने रिटर्न फाइल करी, उसमें 7 to 8 लाख अप्रोक्सीमेटली इन सब में फायदा होता है कि अगर आप इससे ऊपर सैलरी तो आप न्यू टैक्स रिटर्न में जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप पढ़ सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक्स, और इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये जो सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं रिटर्न फाइल करना। तो यहाँ से हमने ये सेलेक्ट करना है करंट ईयर, और ये ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मैंने फिल कर लिया है ऑलरेडी, बट मैं अभी स्टार्ट न्यू फिल करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ओल्ड वाले ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद न्यू टैक्स डिजाइन के ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग, और यहाँ पे ये कंटिन्यू, यहाँ से आपने इसे ITR 1 और इसे प्रोसीड विद ITR 1। लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप ध्यान दें, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पे इसे यस करना है और इसे कंटिन्यू कर देना है, राइट। ये सारी चीजें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है, ये चीजें हैं, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके जो डिपॉजिट है 1 करोड़ से ज्यादा है, एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है, ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल है, और 1 लाख आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर ईयर से ज्यादा है, तो आपको जब भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। बट उस केस में आपको ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से ये तीनों में केस में आप फॉल करते हैं, वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे हैं, सैलरी टैक्सेबल है, तो यहाँ से इसे करके इसे कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू जैसे ही हम करेंगे इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी दिखा रहा है, बट ये वाटरमार्क में दिखा रहा है। बट सबसे पहले हमें एक ही करके करना था। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाना है और उसे फिल करना है एक एक करके। ठीक है, बट ये वीडियो मेरे बनाने का जो मोटिव है वो सबसे पहले ये है कि आप न्यू टैक्स डिजाइन एंड ओल्ड टैक्स डिजाइन में डिफरेंस क्या देख सकते हो। उसके लिए मैंने एक एक्सेल तैयार किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है ओल्ड टैक्स डिजाइन, इसमें आपकी सैलरी क्या वेरी करती है और न्यू टैक्स में क्या सैलरी करती है। ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं दिखा रहा आपको पूरा, पहले एक बार हम ऑनलाइन फाइल कर स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाऊंगा आपको। यहाँ से आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने एडिट में जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीजें अपडेट रहेंगी आपकी, आपको सिर्फ ये दोनों चीजें अपडेट करनी है, राइट। ओके, और इसे सेव कर देना है। अगर आप इसे एडिट नहीं करते तो जब बाद में वैलिडेशन होता है तो ये प्रॉब्लम आती है, हमेशा ध्यान रखना।
नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आप अदर्स डाल सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं क्लियर पता है। उसके बाद आप आते हैं आर यू ऑप्टिंग द न्यू टैक्स रिजन 115 बीएसी जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, बट अभी मैं ओल्ड टैक्स पे चलूंगा। तो यहाँ पे नो कर दिया मैंने। यहाँ आपने किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है गेट रिफंड फॉर रिफंड के लिए, अदरवाइज आपको फिर से ये वैलिडेशन में बोलेगा, इसलिए पहले ही आप इसे रिफंड में सेलेक्ट कर लें और इसे कंफर्म कर दें, राइट। अगर इसके बाद भी कुछ एरर बता रहे तो आप इसे एक बार अनसेलेक्ट करें, देन सेलेक्ट करें एंड देन कंफर्म करें, ये प्रोसीड कर जाएगा। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है। ग्रॉस टोटल इनकम पे हम आते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे ही क्लिक किया हमने, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। इन सब सेक्शन में आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करके डिटेल्स डालें, अदरवाइज कंटिन्यू कर दें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ एक सारी चीजें दिखेंगी। ग्रॉस सैलरी आपकी दिख रही है, राइट। ग्रॉस सैलरी के बाद ये डिडक्शंस दिख रहे हैं 50,000 जो मैं आपको बता रहा था, जो न्यू टैक्स में नहीं दिखते, न्यू टैक्स रिजाइन में, ठीक है। ये आपकी लेस होके होगी। उसके बाद अब आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो यहाँ से डिटेल डाल लें, ठीक है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है, राइट, उस पर इंटरेस्ट मिला है। ये सेविंग में अगर आपके पास पैसे पड़े हुए सेविंग में तो वो जो हर क्वार्टर या हर हाफ ईयर या एवरी ईयर्स में जो भी इंटरेस्ट आते हैं वो टोटल करके आ रहा है। और ये जो आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है फॉर्म 16 से, आई मीन 26 ईयर्स से, या फॉर्म 16 से तो आपकी सैलरी आती है और ये जो डिटेल आती है बैंक के थ्रू आती है 26 ईयर्स में आपको दिख जाएगी, राइट। तो ये अगर आपकी चीज़ें ओके हैं तो आप इसे सही कर दें। अदरवाइज अगर आपकी ये ओके नहीं है, ये मैं अगर देखूंगा तो ये हमारे 7706 है। तो मैं एक बार अभी आपको दिखा दूंगा लास्ट में। अगर आपको लगता है कि ये ओके नहीं है तो यहाँ से आपको इसे चेंज करके इसे चेंज करनी है आपको, अगर ये गलत है। और ये हमारा 7706 है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे आएंगे आप AIS में आएंगे, प्रोसीड करते हैं। राइट, आप यहाँ देख सकते हैं 7706 है, इसलिए मैंने इसे चेंज किया है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने रिटर्न ऑलरेडी भर रखा है। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैं स्टार्टिंग से फिर से ये रिटर्न भर रहा हूँ। तो अगर ये आप देखेंगे 49379 ये आपका मैच कर रहा है, राइट, 49379। और यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आप बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पे 7771 आ रहा था जिसे मैंने 7706 करा था यहाँ पे क्लिक करके और एडिट करके। तो ये मैंने क्यों करा था, वो मैंने AIS से देख लिया था, यहाँ से एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से, वो मैंने आपको बताया भी था कहाँ से करना है। और अगर आपको नहीं समझ रहा तो वापस एक और बैक जाके एक एक करके स्टार्टिंग से देखो, वीडियो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके AIS में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने ITR में डालनी है सारी डिटेल, राइट। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही डाली है। एक्सेस ले रहा था तो मैंने इसे चेंज कर दिया, राइट। अब इसे एग्जेम्प्टेड इनकम में है कोई आपका तो वो डाल दो आप, राइट, अदरवाइज इसे यहाँ पे कंफर्म कर दो। जैसे हमने इसे कंफर्म किया, नेक्स्ट स्टेप आ गया टोटल डिडक्शंस। टोटल डिडक्शंस में आपके जो जितने भी क्लेम्स आप करते हो, जितने भी डिडक्शंस होते हैं, या आपने अगर कोई डोनेशन पे करा है, साइंटिफिक रिसर्च में कोई डोनेशन पे करा है, ATGG में करा है, और ATC में ऑलरेडी आपका फॉर्म 16 के थ्रू वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है, इसलिए आप इसे ऐसे ही रहने दें, राइट। हाँ, हमारा एक ATD में था जिसको हमने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई थी वो डिटेल। अगर सपोज आप बोल जाते हैं कि अपने एम्प्लॉयर्स को कोई डिडक्शंस नहीं बताते हैं जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी, तो यहाँ पे आकर आप इसे कर सकते हैं। ये बोला सेक्शन 80D, ये जैसे यस करोगे आप इसे, इसका एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से इसे कंटिन्यू करना है। आपको ATD में यस करना है। जैसे नेक्स्ट स्टेप में आपने ATD का फॉर्म फिल करना, ये रहा। ATC आपको हो चुका। ATD में आपने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाके आपने यहाँ पे whether you or any of your family members
इसे सीनियर सिटीजन नो करना है यहाँ पे, यहाँ पे 7800 डालना है जो हमारे ऑलरेडी है, और हमने एम्प्लॉयज को नहीं ये शेयर किया था इसलिए हम वापस डाल रहे हैं। हमने सिर्फ एटीसी की शेयर डिटेल शेयर करी थी इसलिए हमने एटीसी का बाय डिफॉल्ट आ रहा है, राइट। एटीडी हम डाल सकते हैं, हम इसे कंफर्म करना है। अब इसके बाद आपने करना है टैक्स पेड। ये जो भी एक एक चीज कंफर्म होती जा रही है। तो नेक्स्ट करना है आपने टैक्स पेड पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक किया हमने, और ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कितने टैक्स पे करी है आपने, राइट। 26 ईयर्स में आपको ये डिटेल दिख जाएगी। अगर आप अगर डाउनलोड करना नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ 26 ईयर्स, राइट, ओके। और अगर 26 ईयर्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो प्लीज कमेंट में लिखें, हम उसे डिटेल शेयर कर देंगे, ओके। चलो मैं आपको एक बार 26 ईयर्स डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जिससे इस वीडियो में एक सारे स्टेप हो जाएंगे एक करके, राइट। यहाँ पे एग्री करना है, प्रोसीड करना है, फॉर्म 26 ईयर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर 21-22 होगा, राइट, और इसे व्यू में डाउनलोड करना है। अब आना है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 206675, राइट, 206675, दूसरा है 3707। तो आपने इसे 26 ईयर से भी मैच कर लिया, राइट, और ये मैच हो गया, इसे आपने कंफर्म कर दिया, ओके। अब आप लास्ट में आते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटीज, राइट। ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटीज है। यहाँ से ये ग्रॉस इनकम है, लेस करके ये आ गया। ये आपकी कैलकुलेशन है, ये मैं आपको कैलकुलेशन अभी एक्सेल की सीट पे दिखाता हूँ, राइट। सेस है 4%। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं 234B एंड 234C, इसके भी चार्जेस एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, राइट, 1977। तो टोटल आपके बनते हैं 226461। इसे अगर हम कंफर्म करते हैं तो आपको प्रोसीड जैसे आगे आप करोगे तो इसे आएगा, तो आपके पास आएगा ये 16,080 रुपीज। ये ओल्ड टैक्सेस है, राइट। तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन एक बार बता दूं, ये सारी कैलकुलेशन कैसे आई है। ये 13 लाख एक्चुअल में इनकम कैसे आया, ये इंटरेस्ट के साथ, टोटल टैक्स और इंटरेस्ट के साथ कैसे आया, ये मैं आपको एक्सेल में ले चलता हूँ। ये ओल्ड टैक्स है, राइट, ये हमारे, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस, राइट। ये आपकी 150 लाख एटीसी और ये एटीडी, ये टोटल हो गया लेस करके, ये आ गया आपके पास टोटल इनकम। इसमें आपने ये ऐड कर दिया इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद आपने इसे जो ओल्ड टैक्सेस है, जो ये स्लैब है वो आपका ये है 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, और 5 लाख से 10 लाख, सॉरी 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% है, और 10 लाख से अबव, सॉरी 10 लाख टू अबव 30% है, राइट। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ 2.5 लाख हमने रख लिया, ये हम डिफरेंसेस डालते हैं। यहाँ 2.5 लाख है तो ये 2.5 लाख, और ये 2.5 लाख से 5 लाख तो 2.5 लाख, एंड 5 लाख से 10 लाख इसका डिफरेंस आ रहा है 5 लाख, और 10 लाख टू अबव ये जो है ये इसके रिमेनिंग है। जो आपकी टोटल सैलरी है इज इक्वल टू दिस, अभी आप देख सकते हैं 2,15,850 आ रहा है, वही रहेगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, 344,504, राइट। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन एक करके करिए, यहाँ 0 कैलकुलेशन, यहाँ 5% की, और ये 20%, यहाँ पे ये 30%, राइट। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपकी सैलरी 30% स्लैब में आ रही है तो आपका कोई भी इनकम जो भी ऐड हो रहा है आपके पैन में, अगर बैंक ने उसे 10% से काटा है, अगर हम इसका ही देख ले तो ये 10% से टैक्स कटा हुआ है, तो आपकी जो टैक्स है वो टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाती है सैलरी के बाद भी। लोग ये कहते हैं कि हमने सैलरी के टैक्स तो हमने टाइम पे सारी चीज़ें भरी है, उसके बाद भी हमारी लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है। वो इसीलिए बढ़ती है कि आपकी जो सैलरी इनकम है
आप जिस स्लैब में जा रहे हो, आपकी जो सैलरी है वो स्लैब में जा रही है 30%, बट बैंक 30% इंटरेस्ट पे 30% टैक्स नहीं काट सकते। इंटरेस्ट पे 194A पे वो 10% ही काट सकते हैं। तो अगर वो 10% काटे तो 20% अभी भी टेबल रहता है, आपके टैक्स ड्यू बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्लैब है वो 30% पे जाता है। अगर आप 30% के स्लैब में जा रहे हो तो कोई भी इनकम आपकी है तो उस अदर इनकम भी है आपकी, तो वो भी 30% के स्लैब में चली जाती है, इसलिए आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो अब आगे देखते हैं हम, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया और ये टोटल टैक्स कर लिया, राइट। इसके बाद हमने सेस 4% है, जो पहले 2 था, देन 3 हुआ, देन 4 हो गया, राइट। ये दोनों को टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 234B और 234C ये कैसे कैलकुलेट होती है, राइट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको टोटल हो गई। ये जो कैलकुलेशन है ये अभी आपको नीचे दिखाएं। यहाँ से आपने देखा, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका टैक्स ऑलरेडी पेड कर रखा है आपने, ठीक है। ये आगे चलते हैं, पहले ये मैं आपको बता दूँ 234B एंड C। 234B में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी टैक्स लाइबिलिटी है 16,080, ओके। बट हमें जो 234B एंड C निकालनी है वो इनको हटा के निकालनी होती है, राइट। तो इनको हटा के हम निकालते हैं यहाँ पे एक्चुअल टैक्स एंड सॉरी दिस टोटल माइनस टोटल पे 14,102, ये हमारे शॉर्टफॉल है। तो शॉर्टफॉल में हमें 234B और 234C के अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो 234B में क्या होता है, 234B में ये होता है कि अगर जितने की शॉर्टफॉल है आपकी 1% के अकॉर्डिंग पर मंथ आपको इंटरेस्ट लगता है। तो स्टार्टिंग कब होता है, एडवांस टैक्स स्टार्ट कब होता है, अब मैं आपको एडवांस टैक्स भी बता दूं क्यों एडवांस टैक्स देना पड़ता है और 234B और C क्यों लगता है। 234B और C इस केस में लगता है कि अगर आप अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी में आ रहे हैं, और एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स होता है एज पर सेक्शन 208 एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर इज ₹10,000 or more shall pay his tax in advance in the form of advance tax, राइट। तो आप समझ गए, अगर आपका टैक्स आप पूरे साल की का टैक्स आपका 10,000 मोर देन 10,000 हो रहा है, 10,000 और मोर देन 10,000, तो आपको एडवांस टैक्स देना है। और एडवांस टैक्स के स्लैब है 3 है टोटल, ठीक है। क्वार्टरली देने होते हैं आपको, इंडिविजुअल के 3 है और बाकी नॉन इंडिविजुअल के 4 है। तो अभी जो आपके शॉर्टफॉल है उसको आपको पर मंथली जितने भी आपके हुए हैं पर क्वार्टर के बाद 3 महीने आप हटा लोगे, राइट, क्योंकि क्वार्टर के बाद एडवांस टैक्स बनते हैं, तो टोटल 9 मंथ्स के देने होंगे, ओके। ये 9 मंथ्स क्यों हो, क्योंकि हर क्वार्टर के बाद ही एडवांस टैक्स दिया जाता है। तो एक क्वार्टर यहाँ से लेस हो जाएगा, टोटल 12 होते हैं, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है और इसे हमने लेस कर दिया तो ये 9 मंथ्स हो गया। तो हमें 14,102 पे 102 पे हमें 1% के अकॉर्डिंग 141 होता है और इसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये 1269 हो गया और ये 1269 यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं इसे, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ओके। अब हम चलते हैं 234C। 234C होता है, ये है आपका, सॉरी मैं टैक्स एडवांस टैक्स का ब्रेकअप थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया, 4 स्लैब होते हैं इनके, ओके। तो हमने ये चारों में देना था 14,000, राइट, बट हम 14,000 नहीं दे पाए, ओके। अब 14,000 जितने भी होते हैं एडवांस टैक्स उसका हमें 15% देना होता है 15th जून को, राइट। ये दोनों ही टैक्स लगते हैं आपके पास, 234B एंड 234C। अब हमने 14,000 ये भी हमने यहीं से कैलकुलेट करा, राइट, यही वाली चीज 14,102 यही। तो 234B इस पे ही अप्लाई होगा, दोनों ही 234B एंड 234C दोनों पे ही अप्लाई होंगे, ठीक है, सेम अमाउंट पे।
तो अभी हमने शॉर्टफॉल जो हमारा हुआ था 14,102 का हुआ था, अब हमने उस 14,102 की 15% हमें पे करने थे 15th ऑफ जून को, बट हमने नहीं करा। तो उसका 15% क्या पता है, ये जो चीज़ें है ये मैंने अपनी वेबसाइट से ली है, वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको एक बार, कहाँ से लिया है, एक बार समरी में जाते हैं। टैक्स लायबिलिटीज, यहाँ से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। ये मैंने यहाँ से इसकी डिटेल निकाली, बट मैं आपको कैलकुलेशन खुद करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे कैलकुलेशन। ओके, तो 15th ऑफ जून को हमें 15% देना था, राइट। तो इसका कोई नहीं, हम इधर ये अमाउंट लेते हैं या ये अमाउंट, दोनों एक ही अमाउंट है, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना है इसका C44 15%, राइट। इसका 15% ये होता है आपका 215, राइट। और इसका लेना है हमें वापस 45%, ये इन पे आ रहा है, तो इसको भी हम वापस इस पे ही करते हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं 45%, और इसके लेने हमें 75, और ये रिमेनिंग ओवरऑल। ओके, ये जो हमें लेना है ये 3 months 1 इंटरेस्ट 3 देना है, इसलिए क्योंकि ये तीनों क्वार्टर में हमें ये पे करना था। फर्स्ट क्वार्टर में पे करना था, बट हम लास्ट क्वार्टर में पे कर रहे हैं, इसलिए 3 इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ का। तो 3% एंड 3%, और लास्ट में 1% का देना होगा। ओके, ये आपको क्लियर अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप कमेंट में लिख सकते हैं, राइट। एक बार और मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको। ये 3% इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर का था और हमने पेमेंट नहीं करी, इसलिए पूरे मंथ्स की ये 3% लगते हैं, राइट। ये भी सेकेंड क्वार्टर में ये भी 3 months के लगेंगे, थर्ड ये भी, एंड ये फोर्थ। ओके, तो अभी हमने इसका परसेंट निकालना है कितना, ये हमने अमाउंट निकाल लिया, राइट। ये कितने अमाउंट हमारे शॉर्टफॉल है हर क्वार्टर में जो हमने पेमेंट नहीं करी है, राइट। और इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। अब हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स के रूल है वो लेस देन 100 होते हैं। अगर आपके 15 रुपीज़ है तो वो लेस कर देंगे, 45 पे लेस कर देंगे, एंड 576 है तो वो भी लेस करके 100 पे निकालेंगे, राउंड ऑफ 100, ठीक है। 14,102 है तो 14,100, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने एक बार फॉर्मूले से समझाया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर राउंड ऑफ करना है आपको तो आप इसे -2 करके राउंड ऑफ कर सकते हैं। -2 का मतलब है 2 0 माइनस हो जाएंगे, मीन्स राउंड ऑफ 100। अगर हम इसे -1 करते हैं तो इसे 2120 होता है, क्योंकि 5 से ऊपर है इसलिए। तो 100 राउंड ऑफ करने के लिए आपने -2 करना है। राउंड इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन एंड देन सेलेक्ट एंड कॉमा, देन -2 एंड ब्रैकेट क्लोज, ऐसे एंटर कर देंगे। ये तो यहाँ तक काम करता है आपके, राइट। यहाँ तक ये काम करेगा, बट जैसे ही आप यहाँ पे आप डालोगे इसे, यहाँ से इसे यहाँ डालोगे तो ये सीधे 50 रुपीज़ से ऊपर है, इसलिए उठा के 100 ले लेगा। तो बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, इसलिए हमने इसमें एक्सेप्शन है ये एक, इसलिए हमने इसे -100 किया, राइट। बट फॉर्मूला जो एक्सेल का खुद का फॉर्मूला है वो वही लेगा, राइट। तो हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, -100 कर दिए, ध्यान रखो आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे 100 राउंड ऑफ लिया है, राइट। तो अगर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एक्चुअल शॉर्टफॉल आपको मिलेगी जो हमने कैलकुलेशन करा है। ये कैलकुलेशन हमने इसलिए किया कि क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि आगे से कैलकुलेशन कैसे करना होता है, ओके। तो अभी हम जितने भी शॉर्टफॉल होंगे उसमें हम इंटरेस्ट रेट होगा वो हम लगा के इसमें इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, राइट। यहाँ से हमने ये इंटरेस्ट रेट निकाल लिया, राइट, और इनको टोटल कर लिया 708। ये 708 आपका यहाँ पे चला गया, 1209 यहाँ चला गया,
और यहाँ पे ये टोटल लाइबिलिटी होगी। टोटल लाइबिलिटी के बाद 192 भी सैलरी में जो आपने टैक्स पे किया था वो ये रहा। 194A3707 जो आपने अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, बैक करके देख सकते हैं। 26 ईयर्स में ये दोनों चीज़ें दिखा रही है, राइट। तो ये आपने टोटल टैक्स 2,10,382 आपने पे करा है और आपकी टोटल लाइबिलिटी बन रही है 2,26,461। तो अगर आप दोनों लेस करते हैं तो आपको एक्चुअल लाइबिलिटी होगी टैक्स पेबल वो 16,080 रुपीज़ बनती है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये आपका ओल्ड टैक्स डिजाइन, राइट, जिसमें आपके 16,000 बन रहे हैं, ओके, 16,080 रुपीज़। अब हम चलते हैं न्यू टैक्स डिजाइन पे। तो उससे सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे न्यू टैक्स डिजाइन में। यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है सेम सैलरी है 1495219, राइट। इसमें आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ये और सॉरी ये सारी चीज़ें हट जाएंगी आपकी। तो ये आपका और ये जो आपकी इनकम है ये ऐड हो जाएगी, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,52,304 और जो आपके स्लैब है वो ऐसे हो जाएंगे 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 2.5 लाख तक नील है और 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख to 7.5 लाख 10%, 7.5 to 10 lakh 15%, 10 lakh to 12.5%, 12.5 lakh 20%, and 12.5 50 lakh 12.5 lakh 20%, and 12.5 50 lakh 12.5 lakhs to 15 lakhs, sorry, 25%, and above of rupees 15 lakh 30%. तो अभी हम यहाँ से इसे ग्रॉस सैलरी से लेंगे, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। इससे जो ये सेक्शंस के रूल्स है इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 का भी नहीं मिलेगा, ये वाला डिडक्शन, राइट। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेशन करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें 2.5 लाख ये होगी और ये मैंने इसको ये जो इनके डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, राइट। 5 से 7.5 ये सारे जो डिफरेंसेस है ये लिखे हमने 2.5 लाख। तो ये टोटल हो गया आपके 15 लाख, बट यहाँ पे 15,52,304 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपने उसमें किया था वहाँ पे इसमें भी करना है, इज इक्वल टू माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ओके, ये हो गया। तो ये आपका 30% इसमें ले लिया आपने, राइट। और सपोज इसमें आपको -0.08 करना पड़ रहा है, इसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, राइट। यहाँ पे आपने करना है राउंड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, राइट। ये हो गया आपका क्लोज। अगर आपको एक्सेल सीखना है, आपको लगता है कि एक्सेल, बट यहाँ पे ये राउंड अप आ गया, राउंड डाउन करना है आपको, कम करना है, राइट। सॉरी, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। ये हमें 10 रुपीज़ डाउन लिखना है, राइट। 1 2 नहीं लेना, 15,690 193 नहीं लेना, ठीक है। तो हमें 0.10 था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ -2 करा था, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, राउंड कॉमा -1 ब्रैकेट क्लोज, राइट। ये हो गया। तो इसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अगर आपको लगता है कि एक्सेल भी हम कुछ सिखा सकते हैं तो आप कमेंट में लिखें, हम एक्सेल की सेपरेट ट्रेनिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, या कुछ भी अगर आपको एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट में लिखें, हम उसकी वीडियो शेयर करेंगे आपको। आप कई सारे एक्सेल के फॉर्मूलेज पूछ सकते हैं एक साथ, और हम उसको एक साथ ही वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ओके। तो जहाँ पे आपने देखा ये टैक्स आपका निकल चुका और ये सेस हो गया, ओके। तो ये टैक्स टोटल टैक्स 2,11,318 रुपीज़, राइट। और यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपके 234B और 234C अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपके एक्चुअल टैक्स पेबल है वो 936 है, ओके। तो इसलिए ये अप्लाई नहीं होता। ये सेम चीज़ रिपीट हो रही 92B में और ये था, और 94A में ये आपने पे करा था। तो
आप यहीं से देख सकते हैं कि न्यू टैक्स डिजाइन में क्या फ़ायदा मिला और ओल्ड टैक्स में क्या फ़ायदा मिला है आपको। एक बार मैंने आपको एक्सेल पे करके दिखाया, अब यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये आपको ओल्ड टैक्स डिजाइन आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया मैंने, न्यू टैक्स डिजाइन आपको अभी एक्सेल पे करके दिखाया मैंने, अब आपको मैं ऑनलाइन करके दिखाता हूँ, राइट। अभी आपने वापस यहाँ जाना है, फाइल टैक्स रिटर्न ऑनलाइन करना है। ये वापस अभी जो हमने बनाया है ओल्ड टैक्स डिजाइन पे, ये रिज्यूम फाइलिंग आ रहा है, बट अभी हमें जाना है न्यू टैक्स में। तो स्टार्ट अगेन इंडिविजुअल, सेम रिपीट करना है, जो आपने जितने भी रिपीट करे थे सारी चीज़ें सब वही रिपीट करनी है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि वापस उसी पे जाके और उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप न्यू नहीं ओपन करते तो रिज्यूम फाइलिंग पे जाएं और यहाँ पे आपने ये पहले वाले ऑप्शन पे जाना है। मैं एक बार आपको दिखा दूँ उसमें टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही थी, 1680, राइट। ये ओल्ड टैक्स की थी, ये जो हमने कैलकुलेट करा था 1680 की, ओके। ये ओल्ड टैक्स की है। अब हम इसे वापस चेंज करेंगे, न्यू टैक्स डिजाइन में जाएंगे तो हमें क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। चेंज कैसे करना है न्यू टैक्स डिजाइन, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में दिखाया था, मैंने ऐसे नो किया था, हमने इसे येस कर दिया। जैसे येस किया ये बहुत सारी चीज़ें दिखा, सिंस यू आर ऑप्टिंग टू न्यू टैक्स डिजाइन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू सेट अप द हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन। ये सारी चीज़ें आप क्लेम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। डू यू वांट टू प्रोसीड, हाँ येस, क्योंकि हमने इसे कंपैरिजन करके देख लिया, हमारे को बेनिफिट्स हो रहे हैं। यहाँ से इसे प्रोसीड कर दिया हमने एंड कंफर्म। जैसे ही आपने कंफर्म करा ये सारी चीज़ें वापस ब्लैंक हो गई थी, अब एक एक करके वापस करनी पड़ेगी। यहाँ आपने कंटिन्यू करना है, सेम एज इट इज वैसे ही करना है आपको। बट आप ध्यान दें ये सारी चीज़ें ध्यान से देखते रहें, सही सब कुछ सेम होनी चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ कंफर्म कर दिया हमने, अब हमें कुछ नहीं करना, ओके। यहाँ से एक एक चीज़ें कंफर्म करके। बट अगर आप प्रोफेशनल्स नहीं हैं तो गाइस प्लीज़ इसे जितने भी सेक्शंस है वो रीड करने के बाद ही ये रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियोस अनप्रोफेशनल्स के लिए है कि आप ये सिर्फ एक वीडियोस को देखकर आप अपने रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, राइट। आपको पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, राइट। तो प्लीज़ अवॉइड करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उसके बाद रिटर्न फाइल करें, राइट। यहाँ पे हमने टोटल डिडक्शन में भी कर दिया, क्योंकि डिडक्शन हमें मिलेगी न्यू टैक्स डिजाइन में। आप टैक्स पेड में हम वापस क्लिक करा हमने, ये भी आपने क्रॉस चेक करना है, जो हमने चेक कर लिया था 26 AS से सेम है, इसे कंफर्म कर दिया हमने। कंफर्म करने के बाद आपने टोटल टैक्स पेड चेक कर लिया, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई एक एक करके, ये एंड अब हम जाते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी में। टैक्स लायबिलिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,52,300। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15,52,300 सेम, ये आउट ऑफ लिया तो यहाँ से हम भी राउंड ऑफ ले सकते हैं, राउंड तो मैंने आपको बताया था इसे कॉमा -1 10 में करना है, 10 राउंड में तो -1 ले नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वहाँ जहाँ पे हमारा था यहाँ पे सिंगल था, ये सिंगल है इसलिए हमने -1 ले लिया। यहाँ पे एक नहीं इतने सारे सब हो रखे, तो हमें क्या करना है इस केस में राउंड लिखना है, सॉरी इस केस में जब एक से ज़्यादा काउंट हो रहे हैं तो उसमें ये वाले फॉर्मूले नहीं लगाने राउंड वाले, यहाँ पे सिर्फ एक ही थे इसलिए हमने फॉर्मूला -1 का लगा दिया। बट एक से ज़्यादा अगर काउंट एक साथ हो रहे हैं तो हमें पहले उसको राउंड लिखना है, देन सम करना है एंड देन क्लोज करना है, देन कॉमा एंड -1 देन क्लोज, राइट। एक बार फिर से राउंड इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन सम, ब्रैकेट ओपन जितने भी आपके कॉलम्स ब्लॉक्स है वो ऐड करें, देन ब्रैकेट क्लोज कॉमा -1 देन ब्रैकेट क्लोज। ये आपको 10 ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15,52,300, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ 203,190 ये आपको एक्चुअल इनकम मैच करके जो आपने एक्सेल में बनाया था
203190 ये भी आपका मैच कर रहा है, राइट। ये आपको देख सकते हैं कि एक चीज़ मैंने कैसे करी है, नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ पे हमने राउंड का फॉर्मूला लगाया है, ओके। यहाँ पे सेस लगाना है, सेस लगा दिया हमने। अब आप यहाँ से देख सकते हैं सेस के साथ 211318, राइट, ये मैच कर रहा है। अभी हमारे पुराने टैक्स की पेमेंट है, सेम वही 211, ये हमने इसे कंफर्म कर दिया। 210318 ये हमारा टैक्स पेड था, राइट। अब यहाँ से हमने इसे प्रोसीड करा। जैसे हमने इसे प्रोसीड किया ये बोलने लगा 940 रुपीज़ की पेमेंट है। तो यहाँ पे ये भी राउंड ऑफ फिगर करते हैं, तो अगेन राउंड एंड ब्रैकेट क्लोज कॉमा -1। 9 इसमें एक से ज़्यादा क्लोज हो टोटल हो रहा है, तो इसमें अगेन सम लगाना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज, राइट। 940 आ चुका आपका। अब इसे यहाँ से पे नाउ, जैसे आप पे नाउ करेंगे यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू द ई-पे टैक्स सर्विसेज फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू करना है। मैं आपको पूरे स्टेप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने आपको। फिल कैसे करना है, फिल करने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओल्ड एंड न्यू रिजाइन। उसके बाद आपने पेमेंट कैसे करनी है वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। पेमेंट आपने सब कुछ बाय डिफॉल्ट आएगा, राइट। बैंक नेम आपने डाल देंगे यहाँ से, राइट। कुछ नहीं करना, यहाँ पे कैप्चर डालना। अगर आप प्रेफर है तो आप प्रेफरेंस आप SBI बैंक का ले सकते हैं, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके पेमेंट एरर ना आए। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली चाहे मैं ROC की फाइल करूँ चाहे मैं इनकम टैक्स की फाइल करूँ, मैं SBI बैंक की लेता हूँ। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, नेम को क्रॉस चेक कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर क्रॉस चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर ये 2021 का ही है, राइट। और इसको यहाँ से एग्री करना है और सबमिट टू द बैंक करके यहाँ से ये बैंक सबमिट कर रहा है। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि लास्ट डेट चल रही है, तो बैंक्स पे बहुत ज़्यादा लोड है ऑनलाइन नेट बैंकिंग्स पे। यहाँ से अब मैं वीडियो को थोड़ा क्लोज करके स्किप करके नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो इसे हम रिकॉर्डिंग क्लोज करके अब हम इसकी पेमेंट करेंगे सिक्योरिटी रीजन से, ओके। तो अभी आपने देखा मैंने लॉगिन करके इसे पेमेंट आगे बढ़ा दिया मैंने, बट यहाँ पे जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ ये इसे टैक्स की डिटेल पूछता है कि कितनी पेमेंट करनी है। तो आपको सिर्फ टैक्स के सामने 940 डालना है, पेनल्टी एजुकेशन सेस अगर कुछ भी होता है तो आप इसे टैक्स में डाल सकते हैं, राइट। बट अगर सेपरेट है तो सारी चीज़ें सेपरेट डालें, ओके। और यहाँ से इसे कंफर्म कर लें। 940 की पेमेंट थी, अगर आपको याद हो, ये 940। अब हम इसे पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही हमने पेमेंट किया ये और आगे एक बार और कंफर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो भी बैंक, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, बस OTP आया होगा, वो OTP अपने यहाँ पे डालनी है हम। और इसे कंफर्म करना है। जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा, राइट। यहाँ से इसे डाउनलोड एक PDF करना है, राइट। या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसे चालान नंबर लेना है आपको, ये आपको यहाँ पे अपडेट करना है। इसे यहाँ से लॉग आउट करना है। जो आपने चालान डाउनलोड किया है इसे आपको सेव करके रख लेना है, राइट। और ये ऑलरेडी सेव हो चुका है, अगर आपको रखना है कहीं और भी रख सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे रिटर्न समरी पे। आपको रिटर्न समरी में आने के बाद टैक्स पेड पे वापस जाना है आपने। अभी रिटर्न फाइल नहीं करनी है, यहाँ पे अपने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट पे आपने क्लिक करना है और ऐड करना है, राइट। जहाँ पे जो आपने पेमेंट करी है उसका BSR कोड, मैं आपको बता दूँ BSR कोड क्या होता है। ये आपका BSR कोड, ये आपने यहाँ पे डालना है,
चालान नंबर 5 डिजिट, एंटर द 5 डिजिट। तो आपने ये रहा 5 डिजिट का चालान नंबर, ये ले लिया और यहाँ पे डाल दिया। डेट क्या है, डेट आज की डेट है, आज की डेट से आपने पेमेंट करी इसको 29 दिसंबर। पेमेंट कितनी करी है 940, और इसे ऐड कर देंगे। और ये ऐड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ही होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। आप इसे कंफर्म कर देंगे। जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे इसे, तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी 0। ओके, तो इसकी लायबिलिटी 0 हो जाने के बाद आप इसे प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। अभी आप देख रहे थे यहाँ 940 आया था। तो ये जो मैंने जितने भी स्टेप बताए आपको, ये एज इट इज अपने स्टेप में पूरे करने हैं, जिससे आप अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी अपडेट कर सकते हैं टैक्स पेड में। तो उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है, ध्यान रखें। पेमेंट करने के बाद आपको वापस अपडेट करना है और रिटर्न फाइल करना है। जैसे प्रीव्यू रिटर्न कर आपने यहाँ पे आई हियर बाय कंफर्म करना है, यहाँ से प्रोसीड फॉर रिव्यू करना है। आप ये सारी चीज़ें एक बार वापस देख सकते हैं, राइट। बट ज़रूरी नहीं मैंने एक एक चीज़ें देख लिया, आपको देखना देख सकते हैं। आप क्रॉस चेक कर लें इसे एक साथ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। यहाँ जैसे ही आपने वैलिडेशन करा, 3 चीज़ें आपको बता दिया। वैलिडेशन कंप्लीटेड 3 अदर फॉर्म्स, प्लीज एंटर द अमाउंट अगेंस्ट नेचर ऑफ एक्सेप्टेड इनकम, राइट। तो यहाँ पे आपने इसे वापस क्लिक करना है। यहाँ से ये तीनों चीजें बाय डिफॉल्ट इसे डिलीट, एक सेकेंड एक बार ध्यान से देखना, ये आपने डाला तो नहीं था। इसे डिलीट मारना है, राइट। इसको भी डिलीट मारना है एंड इसे भी डिलीट मारना है। एंड देन इसे सेव करना है। वापस हम जाएंगे, इसे कंफर्म करना है। वैलिडेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ पे उसी सीट पे आपको लेकर जाएगा। वहाँ मैंने उसे चेंज कर दिया, बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम की वजह से आ रहा होगा। अब हम वापस इसे प्रोसीड टू रिव्यू करेंगे, देन अगेन इसे वैलिडेशन, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। अब अभी आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल, राइट। मैंने आपको 2-3 चीज़ें कॉमन आएंगी वैलिडेशन में, आपको बता दूँ। एक आपका एड्रेस में आपने 2 चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, आप फिल कर लो, जो आपको पीओ, पोस्ट ऑफिस और लोकेशंस, वो डालने के लिए पिन कोड भी, कभी कभी मोबाइल नंबर्स के भी आ सकते हैं। और बैंक्स नॉट सिलेक्टेड फॉर द रिफंड, वो भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन थी जो मैंने पहले ही चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद आपके वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में जाना है, आपने वेरीफाई लेटर कर देना है अभी। अदरवाइज आप चाहते हैं कि वेरीफाई नाउ कर सकते हैं, तो यहाँ से वेरीफाई नाउ एंड देन कंटिन्यू। यहाँ से आप इतने सारे ऑप्शन हैं आपको ईवीसी वेरीफाई करने के। सबसे पहले आप आधार कार्ड के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर आपको रजिस्टर करना है। अगर रजिस्टर कैसे करना है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। और बाकी नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये अगर आपके पास ऑलरेडी है, ये दोनों चीज़ें, ये वीसी ऑलरेडी आपने भेज दिया है और आपके पास है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। हम आधार कार्ड के थ्रू करना है तो आप आधार कार्ड के थ्रू, अब ही हमारा आधार कार्ड पे नंबर रजिस्टर्ड नहीं है क्लाइंट का, तो हम बैंक के थ्रू करते हैं। बैंक के थ्रू जैसे ही करते हैं तो यहाँ माई बैंक अकाउंट में वैलिडेशन होना चाहिए, तो यहाँ ये भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, आप अभी रिटर्न वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप आधार के थ्रू इसे OTP वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं। बट हमारे पास दोनों ऑप्शन नहीं है इसलिए हम वेरीफाई लेटर में जा रहे हैं, राइट। वेरीफाई लेटर में क्या है, यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई वेरीफाई विद इन 120 डेज ऑफ सबमिशन। 120 दिन के अंदर आप इसे ई वेरीफाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वो कैसे करना मैं आपको दिखा दूंगा आपको। 120 दिन के अंदर आप अपने आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लें, बैंक्स में वैलिडेशन कर लें, मोबाइल नंबर बैंक में भी रजिस्टर करवा दें पैन के थ्रू,
उसके बाद आप आधार के थ्रू कर सकते हैं OTP वेरीफाई, और बैंक के थ्रू। यहाँ पे हमने E-वेरीफाई लेटर करके कंटिन्यू कर दिया। जैसे हमने कंटिन्यू किया, यहाँ पे प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द रिटर्न। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इसमें। बट हाँ, एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट उसमें भी कंडीशन देना क्यों रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने इसे सबमिट करना है। जैसे ही आपने सबमिट किया, ये लिखा हुआ है you have uploaded the data successfully, you need to E-verify within 120 days to complete the process of the return filing। यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं या गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से वापस जाना है फाइल रिटर्न पे, और आपको चेक करना है कि कौन से रिटर्न्स, सॉरी फाइल रिटर्न में तो फाइल करना है, व्यू फाइल में जाना है आपको। ये रिटर्न है हमें अभी फाइल करी है, राइट। ये बता रहा है पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन। अब आपको विद इन 120 डेज में आप E-वेरिफिकेशन करें। यहाँ से व्यू डिटेल्स देख सकते हैं कि अभी हमने फाइल करा और आज की डेट में पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन। जब आपके रिटर्न, जब आपकी आधार पे नंबर रजिस्टर्ड हो जाए और मोबाइल बैंक में भी नंबर रजिस्टर्ड हो जाए और पैन नंबर रजिस्टर्ड हो जाए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, तो आप वेरीफाई कैसे करना है, यहाँ पे आना है E-वेरीफाई रिटर्न। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, यहाँ पे आना है E-वेरीफाई रिटर्न, राइट। जहाँ पे आ रहा है ITR 1 किस प्राइस, यहाँ पे E-वेरीफाई करना है। अगेन सेम वही वाला प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। तो अभी तक की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की वीडियो में आई गेस मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज बता दिया कि आपको ITR फिल करने से पहले क्या क्या देखना है, कौन से ऑप्शन में जाना है, ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाना है या न्यू टैक्स रिजाइन में जाना है, और क्यों जाना है, कहाँ कहाँ किसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नहीं है। बट फिर भी आप सारे रूल्स एंड जो भी इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो सारे एक एक करके प्रॉपर देखें, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ये वीडियो देख के भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छे हैं और आपके पास नॉलेज है तो हाँ आप कर सकते हैं, नो डाउट। और एंड लास्ट में अगर आपको वीडियोस में कुछ भी डाउट्स लग रहे हैं या कुछ गलत भी हो गया होगा, नो डाउट हो सकता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिखें। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है जो भी इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट में लिखें, हम रिजॉल्व ज़रूर करेंगे आपकी जो क्वेरीज होगी। एंड गाइस प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले, एंड लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे न्यू वीडियोस आपको मिलते रहे तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।